अस्सलाम वालेकुम। सर जी, ये इस पार्क में आता हूँ, ये मुझे दरख्त बहुत अच्छा लगता है। ये दरख्त जो है ना, ये देखें, ये बहुत प्यारा दरख्त है। ये बिल्कुल आर पार इसके नज़र भी नहीं आता, इतना घना है। और ये बहुत प्यारा है सर, ये बहुत प्यारा है। इसकी काट छांट भी नहीं उन्होंने की। तो वैसे अगर ये काट छांट करे ना तो ये ऐसा लगे जैसा ये है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट है। ये देख रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है ना आपको जी? संगे हाल दा, बखैर जोर तकड़े दा, कैसे हैं? ठीक हैं, ज़बरदस्त है जनाब। मौसम बहुत अच्छा है और दिल का मौसम भी अच्छा है। और पंजाब में जो बजट आया है उसके बड़े गिले शिकवे आ रहे हैं। मैं सही नून लीग वालों को रोशनी दिखाना चाहता हूँ। और इसके अलावा जनाब इमरान ख़ान की पॉलिटिक्स का ज़िक्र हो रहा है कि जनाब उसकी कोई तहरीक कामयाब क्यों नहीं हो रही, इमरान का क्या फ़लसफ़ा है। आज इसके ऊपर भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इमरान के जहन में क्या है। वो मेरा मियाँ वाली का है, मैं उसका आपको जहन पढ़ के आज दिखाऊंगा। और फिर जनाब अली, ईरान और इसराइल की जो जंग है उसमें कौन जीत रहा है, कितने परसेंट ईरान को नुकसान हुआ है और कितने परसेंट जो है वो इसराइल को, ये दोनों देखेंगे। और एक वो भी आपको, वो बहादुर ख़ातून जो एक टीवी पे प्रोग्राम कर रही थी और अचानक ही उसी के ऊपर ही आके मिज़ाइल गिरा है और वो भागी नहीं, वो आराम से उठी है और 2 मिनट बाद फिर आ गई है। वो बात करेंगे। चलें, ये सारी बातें करते हैं जी। किधर से शुरू करें जी? चले, मैं शुरू करता हूँ मानीमेंटल से कि मानीमेंटल की यार कोई तहरीक कामयाबी, एक प्रोग्राम लगा हुआ था मुनीब फ़ारूक का कि मानीमेंटल की कोई तहरीक कामयाब नहीं हो रही। ये मैं साथ साथ कर रहा हूँ, आपने मेरे साथ साथ पार्क की खुद ब खुद सैर करनी है। आपने ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आपने खुद ब खुद ही इसके पीछे जो है ना वो सैर करनी है। बिल्कुल ये इधर फुटबॉल के मैच हो रहे हैं और इधर ये बहुत बड़े ग्राउंड हैं सर जी, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं, ठीक है। तो घास भी आज उन्होंने ताज़ा काटी है। अच्छा, इधर घास काटते हैं ना तो ये वाली चीज़ इधर रहने देते हैं। ये देखें, ये इधर ये रहने देते हैं और फिर ये खाद बन जाती है। ये इधर ही मैंने ये फ़लसफ़ा देखा है। उठाते नहीं है, जो कटा हुआ माल होता है वो उठाते नहीं है। अच्छा जी, आप साथ साथ सैर भी करें और मेरी बातें भी सुनें कि इमरान ख़ान को जी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ये है वो है। असल सर मैं आपको बताता हूँ, वो अपने अलावा किसी को आगे आने ही नहीं देता, ये पक्की बात है। वरना आज तक शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन ना होते पार्टी के, बाहर भी थे जब, या वो जेल में भी थे, बाहर भी थे, तो वो क्यों नहीं उसको आगे आने देता? उसे पता है कि शाह महमूद कुरैशी एक परमानेंट सीट होल्डर है और ये इसका कौमी असम्बली का अपना एक हलका है, इसकी पीरी मुरीदी है, ये वो, तो ये पार्टी को हाईजैक कर लेगा। उसे पता है, उसे ये सारी पता है। इमरान ख़ान ने जो लॉबिंग फर्में हायर की हुई हैं ना, या यहूदी एजेंट का जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, वो सारी हिदायत उसको उधर से आती हैं, ठीक है। और अना परस्त है और ख़ुद के अलावा किसी को वो लीडर समझता ही नहीं, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो ईदी हो खैरात के महकमे में, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से, किसी को कुछ नहीं समझता। समझ गए हो ना? अब जब वो वज़ीर आज़म बना तो उसने पंजाब का वज़ीर आला किसको लगाया? उस्मान बुज़दार को। टके दा बंदा नहीं, उन्होंने कख पता नहीं। उन्हें उस इमरान समझ, ये इमरान की अनापरस्ती है। उनके पंजाब में वही आता था हर महीने इमरान ख़ान जहाज़ में, और जहाज़ भर के पैसों का ले जाता था और वो कहता सी मेरा साईं ठीक है। और बोलने वाला था ही नहीं। कितने लोगों ने कहा जी फवाद चौधरी को बनाओ, शाह महमूद कुरैशी को बनाओ, कोई डिलीवरी हो। आवाम के लिए तो वो आया ही नहीं ना। अच्छा, इसी तरीके से जो इसकी तहरीकें चलती रही हैं, अब तक कोई तहरीक कामयाब भी नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई? वो एक मशहूर हुआ था, क्या नाम है, वड़ जानीदा, शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत आजकल कहाँ है? उसको खींच लिया। इमरान ख़ान कहते हैं मेरे कद के बराबर कोई ना आए,
میرے قد کے برابر کوئی نہ آئے. تو شیر افضل مروت جو ہے وہ اب وہ گمنامی کی زندگی میں چلا گیا اور چلو جی ختم جی سارا کچھ وہ چلا گیا. اس کے بعد امین گنڈا پوری آگے آیا, تھوڑا سا گالم گلوچ کرنے والا. اس نے امین گنڈا پوری کو بھی فارغ کر دیا نا. یہ اس کی پالیسی ہے, یہ پالیسی ہے اس کی. اور اس کو یہ لابنگ فرمیں اور سارا یہ کہتی ہیں کہ مانیمنٹل تو نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ اس لیے وہ ساری یہ چیزیں کرتا ہے. تو اب آگے آئیں جی, اب آگے آئیں. یہ جتنے بھی اور پنجاب کے لیڈر ہیں, پنجاب میں تو خیر اب پارٹی اس کی ختم ہو گئی ہے, لیکن اس نے آگے نہیں کسی کو آنے دیا. ٹھیک ہے, ادھر بھی یاسمین کو بنا دیا اور اس کو پنجاب میں بھی اس نے خطرہ نہیں لیا کہ میں فواد چودھری کو بنا دوں, میں جناب علیم خان کو بنا دوں, میں جہانگیر ترین کا پتہ کیسے گول کیا, جو سر کڈویں بندے سن. ٹھیک ہے, تو ان کو تو یہ پاسے لگاتا رہا. اب یہ اس لیے اب دوسری پارٹیاں دیکھیں, نون لیگ ہے, اس میں کتنے وزیر اعظم آئے ہیں جی. شاہد خاقان عباسی آیا ہے, یہ شہباز شریف آیا ہے, اور کتنے آئے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں یوسف روزہ گیلانی آیا ہے, پرویز اشرف آیا ہے. وہاں لوگ ہیں نا. ہاں جی, اس کا عمران کو تو خیر فائدہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے, لیکن جب اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا نا, کوئی موت فوت ہو گئی, تو پھر یہ پارٹی بالکل ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ کسی ایک دوسرے کو نہیں مانتے. لیکن پیپلز پارٹی چلتی رہے گی, نون لیگ چلتی رہے گی, کیونکہ ان کے اندر ساری قیادت ہے. ٹھیک ہے نا. تو عمران خان نے اب چیئرمین کون سا چنا ہے, جو ایک حلقے سے منتخب نہیں ہو سکتا تھا, علی گوہر کو کوئی جانتا تھا تو اسے پتہ ہے علی گوہر ہر بات کہتا ہے میں چیئرمین بانی سے پوچھ کے بتاؤں گا, وہ اپنی بات کر ہی نہیں سکتا, وہ دوسرے دن فارغ ہو جائے گا. اس لیے عمران چونکہ تنہا ہے, تو وہ ولی اللہ بھی بنا ہوا ہے, وہ پاک صاف بھی بنا ہوا ہے, وہ لیڈر بھی ہے, وہ ہے. تو یہ پالیسی اچھی پالیسی نہیں ہے, یہ پاگل پالیسی ہے جو عمران خان نے کی ہے. اس نے دیکھیں وہ محمود خان کو جو بنا دیا KPK کا صدر, اب وہ کدھر ہے. وہ پرویز خٹک تھوڑا سا نام نکالنے لگا تھا, اس کو فارغ کر دیا. یہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی اور اوپر آئے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو پھر نقصان ہے. وہ اس کو پھر ایسے ہی تھرڈ کلاس کے علی گوہر جیسے بندے ملیں گے, وہ چپ کر کے آ جائیں گے اور چلے جائیں گے. اور وہ عمران سمجھ رہا ہے کہ شاید میں جیل سے نکل کے دوبارہ جو ہے نا وہ وزیر اعظم بن گوں. نا اے گلاں ختم. اس لیے عمران کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. اب اس نے امین گنڈا پوری کو ہٹایا ہے, جنید اکبر کو بنایا ہے. جنید اکبر جلوس نکالتا ہے تو امین گنڈا پوری بیچ میں کہتا ہے اوئے واپس ہو. وہ کیوں کامیاب ہونے دے گا؟ وہ سر اندر سے تو نہیں, اوپر سے تو کہے گا, اندر سے تو نہیں نہ ہونے دے گا کہ وہ کال کو کوئی کہے دیکھا امین گنڈا پوری کو ہٹایا ہے تو یہ ہوا ہے. اس لیے پنجاب میں بھی یہی ایسے ہی وہ بندے لاتا ہے. تو اس لیے شاہ محمود قریشی جو جس نظریے سے شامل ہوا تھا نا کہ میں جاواں گا اور پارٹی نو ہائی جیک کر لواں گا, وہ خواب بھی اس کے ادھورے رہ گئے نا. تو یہ فلسفہ ہے عمران خان کا, اپنے تو اتنے کسے نو نہیں آن دینا, کوئی سر کڈے گا اودی گردن لا دیو, اور کلا عمران خان بیٹھا ہے. باقی ساری پارٹیوں نے کتنے وزیر اعلیٰ بنائے, کتنے وزیر اعظم بنائے. عمران نے جو وزیر اعلیٰ بنائے ہیں, محمود خان کا کسی کو پتہ ہے وہ کہاں ہے, یا وہ عثمان بزدار کا کسی کو پتہ ہے کہاں ہے وہ پنجاب کا. تو یہ اس کا فلسفہ ہے, یہ شیطانی فلسفہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی شیطان کے علاوہ کسی کا نام نہ ہو. ٹھیک ہے, اب سمجھو عمران خان کی پالیٹکس, یہ اس کی پالیٹکس ہے. اس لیے اب وہ کسی تحریک میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں, اس کو یہ سارے بڑے بڑے علماء اور اس کے اپنے پارٹی کے لوگ اب یہی کہتے ہیں کہ وہ جیل میں ہی رہے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, کبھی بشرا بی بی کو آگے لاتا ہے, کبھی علیمہ باجی آ جاتی ہے. وہ کسی بہن بھائیوں کو بھی نہیں آگے لانے دیتا بھائی. وہ جیسے شاہ جہان نے اپنے بیٹوں کو ہی مروا دیا تھا نا, یہ ایسا بندہ ہے. یہ بشرا بی بی اگر زیادہ پار نکالتی تو یہ خود ہی اندر میں سے بغاوت کروا دیتا ہے.
बुशरा बीबी की गंडापुर की लड़ाई आपको पता है ना, फलाना पंजाब में तो किसी को पता ही नहीं क्या है, तो ये इसकी अपनी मौत आप मर जाएगी। अगली बात जी, अगली बात की तरफ आए जी। तनु इमरान दी सियासत मैं दस दी थी आपने ग्राई दी। अगली बात जी, अगली बात ये है कि ईरान और इसराइल की जो जंग है, मैं आपको सही तजिया करके बता रहा हूँ। अब तक के आज चौथा दिन है ना, हर रोज़ नई प्रोग्रेस होती है। चौथे दिन तक का हाल ये है कि ईरान थोड़ा सा पीछे हट रहा है। आज इसहाक डार ने भी कह दिया है, ईरान ने कहा जी कि अगर इसराइल हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, यानी जंग बंद हो जाएगी। तो इसराइल का 20% नुकसान हुआ है और ईरान का 80% नुकसान हुआ है। आप देखें, एक टीवी चैनल डायरेक्ट प्रोग्राम चल रहा था तो वहाँ से भी वो डायरेक्ट उसके ऊपर भी वो हमला हो गया ना। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं। और जो कैजुअलिटीज़ हैं, 224 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं ईरान के, और इसराइल के सिर्फ 24। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। ईरान मुकाबला कर रहा है, नो डाउट, बहुत मुकाबला कर रहा है। और आज पाकिस्तान ने बड़ी वजाहतें की हैं कि एटम बम अगर ईरान के ऊपर आता है तो हम उसके साथ हैं। नहीं, उन्होंने कहा जी नहीं। इसहाक डार ने कहा ये इंडिया की फैलाई हुई बातें हैं, हमने एटम बम अपने लिए बनाया है, हम किसी के लिए एटम बम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो बहुत बड़ा ये ख़तरनाक बयान था ना, ठीक है। ख्वाजा आसिफ का भी बयान इसी तरह वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, AI के ज़रिए जनरेट किया गया था, ठीक। ये वाली वो बातें हैं। तो इसलिए आज ईरान ने फिर हमला किया है सुबह, और खैबर मिज़ाइल भी किए हैं। ईरान का वो कहते हैं जी ईरान का जहाज़ तो उड़ ही नहीं सकता, उसके पास एयर फोर्स है ही नहीं, ईरान के पास नहीं है एयर फोर्स। और दूसरा वो कहते हैं कि जनाब अली, जैसे हमने इंडिया के ऊपर हमला किया था ना, तो इंडिया की सारी वो हमने काबू कर लिया था उनके मिज़ाइलों को, और हमारे जहाज़ दिल्ली में ड्रोन और जहाज़ फिरते रहे थे, याद है आपको। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो मैं माजरत खा हूँ, मैं बहुत अच्छे माहौल में घूम रहा हूँ तो साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूँ, तो नॉलेज तो ख़त्म नहीं ना होता, और वकील का वैसे ही ख़त्म नहीं होता, वकील तो बोलने का भी बड़ा माहिर होता है। तो ये जनाब जो हम जैसे इंडिया में हमने उनको काबू कर लिया था, तो अब इसराइल ये कह रहा है कि जी हमने जो ईरान की जो फ़िज़ाई हदूद है वहाँ जितने मर्ज़ी हमारे जहाज़ जाएं अब नहीं गिरेंगे। पहले वैसे 13 गिर चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अब नहीं गिरेंगे। ईरान के पास एक ही चीज़ है जो कहते हैं जी कि 50,000 तक मिज़ाइल उसके पास हैं। वो मिज़ाइल रोज़ ही 400-500 मिज़ाइल छोड़े ना, तो उसके मिज़ाइल उसके ख़त्म नहीं होंगे, उसके मिज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। ये उसकी स्ट्रेटजी है। तो आज रात भी ईरान चाह रहा है कि वो बड़ा हमला करे। एक हमले का ख़तरा मौजूद है जो हम आपको बता रहे हैं। ईरान हो सकता है मजबूरी में आके, वो कहते ना जी बिल्ली जदों रास्ता बंद हो जाए तो बंदे ते हमला कर देंदी है, अगों गली बंद हो जाए या अपने कर देंदी है ना, तो उन्हें पता ही है ना, बिल्ली भी हमला कर देती है बंदे के ऊपर, जब उसको पता है रास्ता बंद है तो वो आके अटैक करती है। ईरान, बड़ी ख़बर है, ईरान एटम बम चला सकता है, और वो वार्निंग दे रहा है इसराइलियों को कि निकल जाओ यहाँ से, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर ना कहना। और कह रहे हैं जनाब अली कि ईरान का चूँकि बहुत नुकसान हो रहा है, तो ईरान उसको कवर करने के लिए और मजबूरन अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अब ईरान ने कह दिया है कि जी हम जोरी मुआहदे के ऊपर भी दोबारा बात करना चाहते हैं, ये है वो। ईरान पहला टेस्ट जो है वो उधर ही कर दे, तल अबीब पे। ये ज़हन में रखना आप, बिल्कुल पक्का। लो जी, अब हमारा तीसरा टॉपिक, पंजाब का बजट। सर जी, पंजाब का बजट, मरीम नवाज़ तो कहती है कि जनाब
मुबारक हो, कोई नया टैक्स नहीं लगा और टैक्स फ्री बजट है, और ये बात इस हद तक तो ठीक है। लेकिन पंजाब के मुलाजमीन खुश नहीं हैं, पंजाब के पेंशनर खुश नहीं हैं। ख़ास तौर पे पेंशन में तो वाकई मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत एहतजाज करूँगा कि KPK ने और सिंध ने 8% पेंशन बढ़ाई है और पंजाब में 5%। क्यों भाई? जब उज़्मा बुखारी से पूछा गया कि जनाब आपने दूसरे सूबे तो आपसे बाजी ले गए हैं, फिर आप ये क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इतना ही कुशन था, पंजाब में मुलाजमीन ज़्यादा हैं, ये वो। अच्छा, मुलाजमीन ज़्यादा है तो वो टैक्स भी तो ज़्यादा देते हैं। ये क्या बात हुई उज़्मा बुखारी साहब ने की है कि जनाब मुलाजमीन जो है वो ज़्यादा हैं इसलिए हम ज़्यादा नहीं दे सकते। और भाई मुलाजमीन तो टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान को टैक्स मुलाजमीन के ज़रिए ही तो सारा सबसे बड़ा एक ज़र मुबादला बाहर से आता है, और अंदर से पाकिस्तान के मुलाजमीन जो है वो कितने लाखों की तादाद में हैं, 12 लाख हैं, कितने हैं, वो देते हैं, उनके ज़रिए ही तो सारा चल रहा है। तो ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। हम कह रहे हैं कि पेंशन दूसरे सूबों से ज़्यादा करें, EOBI वालों के भी आप डबल करें, 10,000 से 20,000 करें उनकी, और पेंशन भी डबल करें। हमारा तो ये मुतालबा है कानूनी TV का। बहरहाल लोगों ने मुझे बहुत फ़ोन किए हैं, मैसेज किए हैं कि सर जी आप नून लीग की बड़ी तारीफ़ें करते हैं। मुझे कह रहे ताना मार रहे थे, आप नून लीग की बड़ी तारीफ़ें करते हैं, नून लीग ने कैसा बजट दिया है। ये क्या देखें, सबसे ज़्यादा हमें क्या गाड़ियों का टैक्स, फलाना डेवलपमेंट फ़ंड, ये होते रहे। आम बंदा जो मुतासिर होता है ना, और ये भी उन्होंने गिला किया है कि जनाब बजट से एक दिन पहले आप 8 रुपये डीज़ल और 5 रुपये पेट्रोल आपने बढ़ा दिया है। ये भी गलत है। और ये जबकि ये चीज़ें अभी डिस्कस हो रही थी असम्बली में कि इसको क्या करना है, और लेवी आपने 78 से 100% कर दी है। सर जी नहीं, कसम खुदा की इधर तो मुझे जो है ना वो रोना ही आ रहा है। गरीब के लिए कुछ नहीं है गरीब के लिए। एक अभी हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने तो मुझे बड़ा ही गुस्से में फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी हमने आइंदा मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देना, और हमारी जो ख़बर है वो सीधी सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के पास पहुंचाएं कि ये किस किस्म का बजट है जो ये ला रहे हैं, आवाम को पीसने वाला। गुस्से में वो, बहुत गुस्से में वो थे, हालांकि वो पक्के मुस्लिम लीग नून के हैं। मुझे कई फ़ोन आए हैं। तो सर जी ये बात गलत है, आप आवाम की फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखें। आप हम ये करेंगे गाड़ियों के टैक्स तो फलाने टैक्स तो ये बहुत आप पंजाब में मैं कह रहा था कि इंशाल्लाह 16 तारीख आएगी ना, आप देखना हमारी मरीम नवाज़ ऐसा बजट लाएगी कि सब देखते रह जाएंगे। ये ठीक है। तो हम जनाब उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और राब्ते के लिए 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट।